हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं सीरीज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, इस सीरीज का नाम ट्विंस ब्रदर है। और ये सीरीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है क्योंकि इस सीरीज का ग्राफिक वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इस सीरीज की स्टोरी लाइन वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये सीरीज आपकी टॉप सीरीज में से एक सीरीज होने वाली है। तो बिना किसी देरी के इस सीरीज को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहा होता है और हम उसके साथ उसकी वाइफ को देखते हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। तभी वह देखता है कि उसके सामने वाला रास्ता बंद होता है, जिसके बाद वह दूसरे रास्ते को जाने लगता है कि तभी उसके सामने एक पिग आ जाता है, जिसे देख करके वह समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। कि तभी स्काई में कुछ चेंजिंग आने लगती है और हम वहाँ पर 3 एल्डर को आते हुए देखते हैं, जिसके बाद हमें उन तीनों एल्डर के बारे में बताया जाता है कि वे तीनों इस रास्ते से आने वाले बंदों को लूट कर उन्हें मार डालते हैं। उसके बाद हम उस बंदे की वाइफ को देखते हैं जो बोलती है कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये सुन करके वह बंदा समझ जाता है कि मुझे अब जल्दी ही करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह बंदा उन सबके साथ फाइट शुरू कर देता है। उसके कुछ टाइम बाद वह उनमें से 2 बंदों को मार डालता है, लेकिन स्नैक मैन वहाँ से बच करके भाग जाता है। उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो कि फाइट की वजह से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और हम उसकी वाइफ को देखते हैं जिसने 2 बेबी को जन्म दिया लेकिन वे मारी गई है। उसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो कि अपने बच्चों के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वे वहाँ पर जाने से पहले ही मर जाता है। उसके बाद हम वहाँ पर एक मिस्टीरियस मैन को आते हुए देखते हैं जो कि उन दोनों बच्चों में से एक बच्चे को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि दूसरा बच्चा नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी आइज पर एक स्वॉर्ड से अटैक हुआ है जिस वजह से वह मारा जाएगा। और जो बच्चा सही सलामत है, मिस्टीरियस मैन उस बच्चे को अपने साथ ले जाने लगता है। उसके बाद हम कई सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हम एक एल्डर को देखते हैं जिसका नाम जू होता है और उसे महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वह अपना पैर एक ट्रैप के ऊपर रखता है, जिस वजह से उसके ऊपर कुछ नीडल से अटैक होते हैं, लेकिन जू उन नीडल से बहुत ही आसानी से बच जाता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि जू का हाथ पूरी तरह कंप्लीट नहीं है और उसके हाथ में एक वेपन फिक्स है। उसके बाद हम वहाँ पर एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स होता है और वह कोई और नहीं है बल्कि वही जुड़वा भाई में से एक भाई है जिसकी आइज पर एक कट लगा हुआ है और वह जू पर अपने किनिप्स की मदद से अटैक करता है, पर जू उसके हैंड पर अपना पैर रख देता है, जिस वजह से एलेक्स को बहुत ज्यादा दर्द होता है और जू उसे लात मार करके नीचे गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एक पानी के तालाब में आकर के गिरता है, जिसके बाद वह बाहर जाता है जहाँ पर जू होता है और जू एलेक्स से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने अब तक मुझसे कुछ भी नहीं सीखा। जिस पर एलेक्स बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। ये सुनकर के जू एलेक्स की टांग को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और उसे एक दरवाजे के पास लेकर आता है। जिसके बाद एलेक्स उस दरवाजे के पार देखता है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक पिग होता है, जिसे देख करके एलेक्स डर जाता है। उसके बाद हम मास्टर जू को देखते हैं जो बोलते हैं कि मुझे इस पिग का मांस ला करके दो, पर एलेक्स को पता था कि वह उस पिग को नहीं हरा सकता, इसीलिए वह उससे बचने के लिए बोलता है कि इस पिग का मांस तो इतना अच्छा भी नहीं लगेगा, इसीलिए मैं आपके लिए एक फिश पकड़ करके लेकर आता हूँ जिसे हम दोनों बैठ करके आराम से खाएंगे। लेकिन मास्टर जू उसकी बात नहीं सुनते और उसे पकड़ करके उस रूम के अंदर धकेल देते हैं और बाहर से ताला भी लगा देते हैं। जिसके बाद हमें अंदर से कई तरह की आवाजें आती है, जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स के अंदर बहुत ही बुरी तरह धुलाई हो रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है और वे कोई और नहीं बल्कि एलेक्स का जुड़वा भाई होता है। जिसके बाद जैक को अपने साइड में कुछ हलचल होते हुए दिखाई देती है, जिस वजह से वह उस तरफ अपना एक हैंड फॉर्मेशन की मदद से अटैक करता है। उसके बाद हम वहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसे देख करके जैक अपने अटैक को रोक लेता है और उसके पास जाकर के देखता है कि उसके पास एक खरगोश होता है, जिसे देख करके जैक उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम ये खरगोश मुझे दिखा सकती हो, जिस पर वह लड़की मान जाती है और जैक उससे पूछता है कि मुझे किस हाथ से इसे पकड़ना चाहिए। ये सुन करके वह लड़की हंसने लगती है। उसके बाद हम जैक को उसकी मदर के पास देखते हैं जहाँ पर वह खाना खाने के लिए आया होता है कि तभी जैक के पीछे एक लेडी आती है, जिसे देख करके जैक खड़ा होकर के उसे ग्रेट करता है और वह लेडी जैक से बोलती है कि क्या तुम नियमों को भूल चुके हो, क्या तुम भूल गए हो कि जानवरों को पालना यहाँ पर मना है। उसके बाद वह लेडी जैक को वही लड़की दिखाती है जिसने एलेक्स को वो खरगोश दिखाया था और हम देखते हैं कि उस लेडी ने उस लड़की को एक आइस के अंदर बंद कर दिया था और ये देखकर जैक बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एलेक्स को देखते हैं जिसे एक पूल के अंदर बांध रखा था। उसके बाद हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम लू होता है और वह किसी तरह की दवाई को एलेक्स के पूल में डालने लगता है। उसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो बोलता है कि अंकल लू मुझे यहाँ से आजाद करो, पर अंकल लू उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद एलेक्स अंकल लू को रोकते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में जानते हो, जिसे सुनकर के अंकल लू रुक जाते हैं और एलेक्स के पास आकर के बोलते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स के बारे में कितना कुछ जानते हो। इस पर एलेक्स उन्हें बताता है कि बस इतना ही कि मेरे पेरेंट्स मारे जा चुके हैं और अभी तो मुझे इतना भी नहीं पता कि मेरे फादर का क्या नाम था। जिस पर अंकल लू से बताते हैं कि तुम्हारे डैड का नाम जियांग फेंग था। ये सुनकर के एलेक्स अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, आप सभी में से काफी ज्यादा लोगों को पता होगा कि एनिमी ऑक्सी 2 से भी मेरा एक चैनल था जिस पर 1 मंथ से पहले ही 2 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले थे, लेकिन किसी रीजन की वजह से वह बैन हो चुका है और इसीलिए मैंने इस चैनल को आज क्रिएट किया है जिस पर मैं एनिमेशन सीरीज के एपिसोड एक्सप्लेन किया करूंगा। और मैं होप करता हूँ कि आप सभी इस चैनल को भी इतना ही सपोर्ट करोगे जितना कि आप सभी ने मेरे पिछले चैनल को सपोर्ट किया था। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।